नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब नहीं मिलेगा ब्रेक, जैक ने बनाया नया नियम, जानिए क्या है वजह। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। अब एक पाली की परीक्षा में छात्र छात्राओं को 5 मिनट का ब्रेक नहीं मिलेगा। एक पाली की परीक्षा लगातार 3 घंटे 15 मिनट की होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी सूचना जारी कर दी है। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी। अब सुबह 9:45 बजे से 1 बजे तक पहली पाली की लिखित परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। इसमें 2 बजे से 5:15 तक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। पूर्व में OMR सीट की परीक्षा के आधार पर शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें एक पाली की परीक्षा के बीच में 5 मिनट का ब्रेक निर्धारित था। गांव मजबूत होगा तो देश सशक्त होगा। खरसवां में अर्जुन मुंडा ने भरी हुंकार, मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत खरसवां के बीटा पूर्व चिल्कू पंचायत सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्र की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक जिस विकसित भारत की परिकल्पना की है, उसे साकार करने में सभी देशवासियों की अहम भूमिका होगी। गाँव मजबूत बनेगा तो देश सशक्त होगा और 2047 में भारत संपूर्ण विकसित कहलाएगा। कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर। सुदेश महतो बोले, मौजूदा झारखंड सरकार कभी नहीं चाहती कि स्थानीय मुद्दा खत्म हो। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने स्थानीय नीति के मुद्दे पर वर्तमान झारखंड सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर हमला बोला है। लोहरदगा में कार्यक्रम में पहुंचे सुदेश कुमार महतो ने साफ कहा है कि मौजूदा झारखंड सरकार कभी नहीं चाहती है कि स्थानीय मुद्दा खत्म हो। स्थानीय नीति का मुद्दा फिर एक बार गरमाया हुआ है। राज्य सरकार के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो खुलकर कह दिया है कि राज्यपाल ने जानबूझकर 1 साल तक मामले को लटकाए रखा। हम दोबारा इसे विधानसभा में पारित कर राज्यपाल के पास भेजेंगे। अब इस मामले को लेकर आजसू पार्टी ने राज्य सरकार पर जवाबी हमला बोला है। आजसू पार्टी के सुप्रीमो और झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने जो भी कुछ कहा है वह स्थानीय नीति को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी में आरक्षण देने के फैसले के बाद सियासत तेज। किसी ने निर्णय का किया स्वागत तो किसी ने बताया आई वॉश। कैबिनेट से झारखंड आंदोलनकारी परिवार के एक परिजन को नौकरी में 5% क्षतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर सहमति मिलते ही झारखंड में सियासत तेज हो गई है। झारखंड सरकार के इस फैसले को कोई सरकार का आई वॉश करार दे रहा है तो कोई इसे झारखंड राज्य निर्माण के लिए हुए आंदोलनकारियों के प्रति सरकार का सम्मान कह रहा है। इस संबंध में पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने कहा कि आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम पूरा किए बगैर आंदोलनकारी परिवार को आरक्षण देने के फैसले का वही हाल होगा जैसा हेमंत सरकार की अन्य घोषणाओं का हुआ है। वहीं कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने कहा कि आंदोलनकारियों के पहचान करने का काम जारी है और पेंशन भी मिल रही है। JSSC CGL 2023 परीक्षा से पहले 85,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन रिजेक्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने JSSC CGL 2023 परीक्षा से संबंधित एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार आयोग ने 85,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये अभ्यर्थी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नहीं दे सकेंगे। आयोग ने अलग अलग आधार पर इसके आवेदन को अस्वीकार किया है। इसमें 58,077 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था। 1,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें इस बार परीक्षा शुल्क नहीं देना था, लेकिन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने थे, जो उन्होंने नहीं किए। 24,683 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया और परीक्षा शुल्क भी दिया, लेकिन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया। 1136 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 1 से अधिक आवेदन मिले हैं। 94 अभ्यर्थियों ने क्षेत्रीय जनजाति भाषा का चयन नहीं किया था, जबकि 33 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन के आरक्षण कोटि में सुधार के बाद फीस की बाकी राशि जमा नहीं की। इस सभी के आवेदन को आयोग ने रद्द कर। झारखंड के इन इलाकों में आज से चलेगी शीतलहर। जाने आपके शहर का कैसा रहेगा मौसम।
झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई इलाकों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि प्रदेश में 18 और 19 सितंबर को कुछ जगहों पर शीतलहर की संभावना है। उन्होंने बताया कि सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा, मौसम भी शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र के प्रमुख ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसकी वजह से ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 18, 19 और 20 दिसंबर को झारखंड के पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होंगे महेंद्र सिंह धोनी। उम्मीद फाउंडेशन के तत्वाधान में आगामी 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह में विभिन्न खेल से जुड़े खिलाड़ियों, कोच, खेल को प्रोत्साहन करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। मोरहाबादी स्थित स्थानीय होटल में रविवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की गई जिसमें मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर सम्मानित किया जाएगा। फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रितेश उरांव ने पत्रकारों को बताया कि इस वर्ष महेंद्र सिंह धोनी सहित झारखंड के कई दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में अपने खेल के माध्यम से झारखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों के हुनर को तराशने वाले कोच और संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी बोले, कांग्रेस ने अलग राज्य की लगाई बोली, भाजपा ने बनाया झारखंड। भाजपा का मिलन समारोह रविवार को नामकुम में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में नामकुम जिला परिषद सदस्य रामवतार केरकट्टा और खेजरी ग्राम पंचायत की मुखिया कार्मेला कश्यप के नेतृत्व में कई लोगों ने भाजपा में शामिल हुए। ये लोग पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ग्रहण करते हुए कहा था कि उनकी सरकार गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा सहित सबका साथ सबका विकास को समर्पित रहेगी। उन्होंने कहा कि 9.5 वर्षों से मोदी सरकार अपने वादों पर खरा उतर रही है। झारखंड सरकार की चौथी सालगिरह पर सीएम सोरेन की सौगात, 7,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 7,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंप सकते हैं। सीएम सोरेन ने निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली जा चुकी परीक्षाओं का जल्द से जल्द परिणाम जारी करें। जेएसएससी की ओर से वर्ष 2023 में जांच परीक्षा ली जा चुकी है। 690 पदों के लिए झारखंड प्रयोगशाला सहायक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। 3,120 रिक्त पदों के लिए झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा का आयोजन किया गया। 1565 पदों के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा, 914 पदों के लिए झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा और 930 पदों के लिए झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के लिए परीक्षा ली जा चुकी है। अंतिम परिणाम निकलने की तैयारी चल रही। झारखंड में ज्यादातर नियुक्ति परीक्षाएं विवादित में क्यों? सरकारी नौकरी के नाम पर युवा हो रहे हताश। इन दिनों झारखंड के युवा एक बार फिर आंदोलित हैं। बीते शुक्रवार को राज्य के हजारों युवाओं ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दफ्तर 8 घंटे तक घेरा रखा, परिसर में घुसकर हंगामा किया और इसी बीच एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये युवा झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख 6ठी बार स्थगित किए जाने से नाराज थे। इस परीक्षा के लिए झारखंड सरकार में 2000 पदों पर नियुक्ति की जानी है और इसके लिए करीब 6.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के लिए पहली बार 8 साल पहले विज्ञापन निकाला गया था। इसके बाद किसी न किसी गड़बड़ी या पॉलिसी में बदलाव के कारण इसके लिए कुल 4 बार आवेदन मांगे गए। अब परीक्षा के लिए नई तारीखें 21 व 28 जनवरी घोषित की गई है। छात्रों की माने तो 7वीं बार तय इन तारीखों में भी परीक्षाएं मुमकिन नहीं लग रही है, क्योंकि ये दूसरी भर्ती परीक्षाओं की तारीखों से 20 साल की लूट ने झारखंड के लोगों को बेरोजगार गरीब बना दिया। सीएम सोरेन का पिछली सरकारों पर हमला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब राज्य का गठन हुआ तो उसके पास अधिशेष बजट था, लेकिन पिछले 20 सालों में इस पर शासन करने वालों ने इसके संसाधनों को लूटकर यहाँ की जनता को बेरोजगार और गरीब बना दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझारी ब्लॉक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस लूट के कारण लोग गरीब हो गए
गए हैं और आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सीएम सोरेन ने कहा कि झारखंड का जब जन्म हुआ तब उसकी स्थिति मजबूत और वह संपन्न था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे कमजोर कर दिया। जब झारखंड अस्तित्व में आया तो उसके पास अधिशेष बजट था, लेकिन उसके बाद सत्ता में आने वाले सरकारों ने इसे इस कद तक लूटा और इसका खून चूसा कि यह एक बीमारू राज्य में बदल गया। 20 दिसंबर से शुरू होगी सरकारी स्कूलों में छमाही परीक्षा, एग्जाम को लेकर टाइम टेबल जारी। झारखंड के सभी सरकारी, मॉडल व अल्पसंख्यक समेत गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में वर्ग 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 से 23 दिसंबर आयोजित होगी। इस संबंध में परियोजना निदेशक ने पत्र जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार वर्ग 1 व 2 की मौखिक एवं कक्षा 3 से 8 तक के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होगी। वर्ग 3 से 8 तक प्रश्न वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रकार की होगी। 1 से 8 के प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए 60 अंक निर्धारित हैं, लेकिन वर्ग 6 से 8 में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के लिए 50 का लिखित व 10 अंक के प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित हैं। 40 अंक अतिरिक्त मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा। राज्यपाल से कानाफूसी कर स्थानीय नीति को रोक रहे षड्यंत्रकारी, मोदी सरकार पर जमकर बरसे हेमंत सोरेन, कही ये बड़ी बात। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधी विधेयक को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा वापस किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परोक्ष रूप से भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष हमारी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। हमारी सरकार झारखंड के लोगों के लिए नीतियां बना रही है तो अड़ंगा डालने में लगे हैं। ये लोग खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होने देना चाहते हैं। हम नीति बनाते हैं तो षड्यंत्रकारी राज्यपाल से कानाफूसी कर रोक देते हैं। हम तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर स्थानीय को नौकरी देने का कानून लाना चाहते हैं। ये लोग यानी विपक्ष लाने नहीं देते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम की कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम में बोले। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल जांच के नाम पर 250 करोड़ का घोटाला, पूर्व ऊर्जा मंत्री ने की जांच की मांग। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल जांच के नाम पर 250 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। यह आरोप झारखंड के पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने लगाए हैं। झारखंड की पिछली रघुवर दास सरकार में 12 जिलों के सरकारी अस्पतालों को गरीबी रेखा से नीचे रखने वाले लोगों के बेहतर इलाज के साथ साथ मुफ्त पैथोलॉजी जाँच के लिए 2 निजी एजेंसियों को टेंडर के आधार पर ठेका दिया गया था। पैथोलॉजिकल जांच की जिम्मेदारी मेडाल और एसआरएस नाम की एजेंसियों को दी गई थी। पीपीपी के तहत जांच के लिए रिम्स में मेडाल लैब भी उपस्थित की गई। अब इसे लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि सरकार अब तक जांच के एवज में मेडाल को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर चुकी है, जिसमें से लगभग आधा यानी 250 करोड़ रुपए का बिल फर्जी तरीके से बनाया गया है। 10,000 वित्त रहित शिक्षकों व कर्मचारियों ने रखा उपवास। 18 दिसंबर को स्कूल, इंटर कॉलेज रहेंगे बंद। झारखंड में संचालित वित्त रहित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत 10,000 से अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर उपवास रखा। 18 दिसंबर को स्कूल, इंटर कॉलेज बंद रहेंगे। इंटरमीडिएट कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत विद्यालय व मदरसा के शिक्षक व कर्मचारी अनुदान की राशि 4 गुना करने व राजकर्मी का दर्जा देने के साथ साथ इन स्थानों का अधिग्रहण करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर शिक्षा कर्मियों ने उपवास रखा। उन्होंने कहा कि 5 विधायकों ने शिक्षा सचिव के रवि कुमार को पत्र लिखकर कहा कि जब विभाग ने अनुदान चौगुना कर प्रस्ताव तत्कालीन विभागीय मंत्री को भेजा था और मंत्री ने 5 माह पूर्व प्रस्ताव पर अनुमोदन कर संचिका लौटा दिया था, तो आज तक संलेख विधि वित्त व कैबिनेट को क्यों नहीं भेजा गया है। मंच पर पहुंचते ही सीएम बोले, सबीन को जोहार, लोगों को दिए करोड़ों की सौगात। मंझारी में जिला स्तरीय सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच पर पहुंचते ही सबीन को जोहार कहकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। हम कार्डधारियों को 1 किलो दाल फ्री में देंगे। पशुपालन विभाग से बीमा मिलेगा। पशु के मरने पर मुआवजा मिलेगा। तेरलो डैम को पर्यटन स्थल बनाने के लिए जिला प्रशासन को सूचना दी है। कार्यक्रम में विधायक नीरल पूर्ति, विधायक दशरथ गगराई, विधायक सझामुमो जिला अध्यक्ष सुखराम उराव, विधायक सोनाराम किस्कू, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरीन व अन्य मौजूद थे।